नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम लोग निबंध लेखन सीखते हैं कि एक अच्छा निबंध हम कैसे लिखें। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। देखते हैं बच्चों कि निबंध लेखन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि निबंध की परिभाषा क्या है, निबंध किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि किसी विषय पर आरंभ से लेकर यानी शुरू से लेकर अंत तक बंधी हुई रचना निबंध कहलाता है। इसके बाद एक विद्वान ने लिखा है कि निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया जाता है। पांडित्यपूर्ण का मतलब होता है ज्ञान से, ज्ञानवर्धक विचार किया जाता है, जिसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हो। तो बच्चों, किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले हमें उस विषय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है, इसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, और निबंध लेखन एक कला है। उसी कला के माध्यम से हम निबंध लिखते हैं। देखते हैं बच्चों कि हमें निबंध लिखने के लिए कितने पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं। पहले हम निबंध लेखन में भूमिका का प्रयोग करते हैं। भूमिका के बाद विषय का विस्तार देते हैं और विषय विस्तार के बाद हम उपसंहार देते हैं। अब चलिए, इन तीनों अंग के आधार पर जब हम निबंध लेखन शुरू करते हैं तो हमें निबंध लिखते समय उनके जो कैरेक्टर हैं, जो उनके गुण हैं, उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम एक अच्छा निबंध लिख सकें। तो बच्चों, पहले देखिए, निबंध के विषय में व्यक्त किए गए विचार क्रमबद्ध हो। दूसरा है कि निबंध में व्यक्त किए गए विचार अलग अलग अनुच्छेदों में हो। साथ ही अनुच्छेदों की सामग्री एक दूसरे से जुड़ी हो और निबंध में किसी भी बात को दोहराया न गया हो। साथ ही निबंध आरंभ, मध्य और अंतिम 3 भागों में बांटा गया हो। निबंध में अनावश्यक विस्तार न हो, शब्द सीमा का ध्यान रखिए। निबंध में विषय वस्तु से संबंधित यथास्थान सूक्तियों, उदाहरणों एवं काव्य पंक्तियों का प्रयोग किया गया हो, जिससे निबंध रोचक हो जाता है। निबंध के अंत में विषय का सार, संदेश या निष्कर्ष प्रकट किया गया हो। इन 8 गुणों के आधार पर हम निबंध को लिखते हैं। इसके बाद बच्चों, ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। तो हम लोग देखेंगे अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि जिस विषय पर निबंध लिखना हो उससे संबंधित सामग्री या जानकारी एकत्र कर लीजिए। जैसे ही आपको टॉपिक आपने चुन लिया तो उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन करके उसके बारे में आप अपनी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए अपने मन में। इसके बाद इस सामग्री को 3 भागों में विभक्त कीजिए। सबसे पहले माइंड में ही सेट कर लीजिए कि हमें 3 भाग में अपनी जानकारी को विभक्त करना है, बांट लेना है, आरंभ, मध्य और अंत। ठीक है। इसके बाद निबंध की रूपरेखा मन ही मन बनाइए कि हम निबंध किस ढंग से लिखेंगे। इसके बाद निबंध की विषय वस्तु के अनुरूप किसी उदाहरण या काव्य पंक्तियों का चयन कर लीजिए। जो विषय वस्तु आपने चुन लिया है उसमें कौन सी कविता की पंक्तियां मैं रखूंगा, किस तरह का उदाहरण दूंगा, ये सब पहले मन में आप बैठा लीजिए। इसके बाद निबंध के मध्य भाग में निबंध से संबंधित सभी बातों का उल्लेख कीजिए। अब मेन पार्ट में मध्य भाग जो है उसमें आप क्या कीजिए, जितनी भी उसकी जानकारियां हैं सारी जानकारियां उसमें आप रख दीजिए। इसके बाद निबंध के सारांश में, सार में, निष्कर्ष या संदेश जिसको कहते हैं, पर अपनी सम्मति प्रकट कीजिए, अपना मंतव्य दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, आप उस विषय के बारे में अपना क्या व्यू दे रहे हैं, ये जरूर आप लिखिए उपसंहार में, क्योंकि आपका अपना व्यू ही निबंध को रोचकता प्रदान करता है। तो इसलिए बच्चों इस पर ध्यान देंगे। शब्दों के चयन में सहजता, सरलता
एवं रोचकता होना चाहिए। सहज शब्द हो, सरल शब्द हो एवं रोचक शब्द हो तो यह बहुत ही अच्छा निबंध लेखन होगा। शब्दों का चुनाव विषय के अनुरूप कीजिए, यानी सब्जेक्ट जैसा है, जो आपको टॉपिक मिला है उसके अनुसार आप शब्दों का चयन करिए। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि निबंध में जो अंक होता है, मान लीजिए कि 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए, 10th तक के विद्यार्थियों के लिए 10 अंक का निबंध होता है। इस निबंध में हम जब मूल्यांकन करते हैं तो अंक किस तरह से देते हैं। निबंध की भूमिका पर मैं आपको 1 अंक देता हूं। यदि आपका निबंध की भूमिका अच्छा है तो 1 अंक आप पूरा मिलेंगे। निबंध का मध्य भाग पर 4 अंक है। विषय वस्तु का वर्णन अच्छी तरह से करें, 4 अंक प्राप्त करें। निबंध का प्रस्तुतिकरण 2 अंक, किस तरह से आपने ऊपर से नीचे तक प्रस्तुति किया है। इसके बाद भाषा की शुद्धता तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग पर 2 अंक होता है। विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉमा, ये सब सेमीकोलन, कॉमा, ये कहाँ जैसे देना है, बहुत ही ध्यान से इसको आप हर वाक्यों में देंगे। इस पर आपको 2 अंक निर्धारित रहता है। निबंध के अंत पर 1 अंक होता है। तो इस तरह से आपको ये 10 अंक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और निबंध का एक ऐसा मतलब विषय है बच्चों कि इसमें आप 10 में 10 अंक ला सकते हैं, क्योंकि विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है, जहाँ पर आपका अपना विचार होना चाहिए। तो चलिए इन 2 विषयों पर आप निबंध लिखिए और लिख करके हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं देखूं कि आप लोग का निबंध कितना अच्छा है। सबसे न्यारा देश हमारा, संकेत बिंदु भी मैंने दे दिया है। भूमिका, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, स्वतंत्रता के बाद का भारत, और उपसंहार दीजिए। होली, रंगों का त्यौहार। भूमिका, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, पर्व का उल्लास, और उपसंहार। ठीक है, तो इस तरह से आप निबंध लिखिए और लिख करके यदि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर दीजिए। धन्यवाद।